गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आम पढ़ा 9th क्लास ओडिया ग्रामर जहाँकि प्रथम अध्याय रही शब्द गठन ताकू आम आज पढ़ा। आस तले लिखाई वर्ण गुड़िक विषय आलोचना करवा। प्रथम रहा ट ठ 3 रहा रहड़। ये जो 3टा वर्ड मो पिला माने तुमको कहली या तुम्हें माने यार अर्थ किसी बुझीपार कि ना? आमे यार अर्थ किसी बुझीपारे ना। चल आगू देखा। 4 रहा अ क ख घर नगर सरबत अनवरत। अच्छा ये जो वर्ड रही आम कि बुझीपारे ना कि आउ कि बुझीपारे ना। जमती कि तुम्हें अ क ख ये जो 3टा रहा 3टा अक्षर देदेला तुम्हें यार अर्थ बुझीपार न। किंतु घर नगर सरबत अनवरत ये 4टा वर्ड मुझे जानी तुम्हें निश्चिंत भाव में बुझीपार। किंतु ये जो 4 5 6 रहा अ क ख या ये 3टा अक्षर हेले आम या शब्द कहीपर कारण ये 3टा अक्षर किछिटा मीनिंग रही अर्थ रही। ये 3टा अक्षर अ क ख गोटे लेखाए वर्ण होते एगुड़िकर अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता अच्छी। जमीती कि अर अर्थ हूँ विष्णु, कर अर्थ हूँ मस्तक बा जल हो पार, खर अर्थ हूँ आकाश। पिला तुम्हें जानथिबो पक्षी पक्षी को आम पक्षीर प्रतिशब्द आम खग बोली कही थाउ कारण खरे गमन करे जी अर्थात ख अर्थ आकाश, आकाश रे गमन करे जी। आकाश रे किए गमन करे ना पक्षी गमन करे नहीं कि तेणुक पक्षीर आम गोटे प्रतिशब्द नहीं पारिबा खग। सेहीपरि घर नगर सरबत अनवरत युवा सब एकाधिक वर्णर सम्मिश्रण में सृष्टि होती। ये किंतु गोटे गोटे वर्ण होती से गुड़ा सब एकाधिक वर्ण। देख घर 2टा वर्ण अच्छी घ गोटे र गोटे। सेमती नगर 3टा अक्षर रही सरबत 4टा अक्षर अनवरत 5टा वर्ण बा 5टा अक्षर। एमती आम जानले कौन है ना केते गुड़िए शब्द अच्छी जहाँकि गोटे अक्षर शब्द रूपे आम तक मानि था। आउ केते गुड़िए शब्द अच्छी किछि गुड़िए वर्ण बा अक्षर समष्टि जहाँकि कौन ना अर्थ प्रकाश करुथिबो। किंतु देख ये नगर आम जाने नगर बा सहर किंबा घर घर कहले आम जान बुझीपारे घर कौन। किंतु एठी जोटा रहिला तुमर रहड़ किंबा नठ किंबा ट ये वर्ड गुड़ाक किसी अर्थ जेहेतु प्रकाश करूना एमाने शब्द पदवाच्य नुहति। आम एमानकु शब्द कहीपर ना कारण एगुड़िकर किसी अर्थ ना। किंतु ये गुड़ाकर जेहेतु अर्थ अच्छी आम आकु कौन ना शब्द बोली कहीपर। ताले पिला आम ए कौन सब जानिले ना आम देखिले किछि कौन अच्छे ना वर्तमान आम देखिले जे एक वर्ण बा एकाधिक वर्णर मिलन रे किछि ना किछि अर्थ प्रकाशित होछि नहीं कि अर्थ प्रकाशक्षम यही वर्ण बा वर्ण समूहर मिलन को आम कौन कहू शब्द कहू। ताले शब्द आम क्या कहवा शब्द आम कहवा एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू आम शब्द कहीपर। जदि अर्थ प्रकाश करूना जमीती कि रहड़ आर किसी शब्द ही ना जो सॉरी अर्थ ही ना तेणु आम या शब्द कहीपर ना। किंतु मुझे कहि हरड़ आम जाने एक प्रकार जाई बा डाली नहीं कि तो आम तार हरड़ कहले बुझीपारे किंतु रहड़ कहले रहड़र किसी मीनिंग ना तेणुक ताहा शब्द आम ताकू कहीपर ना। एठारे वर्तमान प्रमाणित है जे प्रथम धाड़ीर वर्ण बा वर्ण समूह 1 ରୁ 3 पर्यंत अर्थ प्रकाश करिपारु नथिबारु सेगुड़िक शब्द पदवाच्य नुह। किंतु द्वितीय धाड़ी जो 4 ରୁ 10 पर्यंत वर्ण बा वर्ण समूह अर्थ प्रकाश करिपारुथिबारु सेगुड़िक होछि पदवाच्य। एगुड़ाक नुह एगुड़ाक होछि पदवाच्य। तापर पिला माने आमे जिबा कौन ना शब्दर प्रकार भेद।
आमे ओडिया रे जो जेते प्रकार शब्द सब व्यवहार करूचे तार मध्य प्रकार भेद रही ताकू आमे 4 प्रकार कहि परिबा जेमिति कि तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। मन रखिबो शब्द केते प्रकार प्रायतः एटा क्वेश्चन आसे तुम्हें माने मन रखिबो शब्द हेउची लेखा थो ओडिया भाषा रे शब्द को केते भाग रे विभक्त कराइछि आंसर लिखिबो 4 भाग रे कौन कौन ताहा ना तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। केमिति सब सृष्टि हैला आमर भाषा देख आमे जानिचे आमर देश को बहुत जेमति कि प्रथमे आस्थिले पोर्तुगीज माने आस्थिले तापरे डच माने आसीथिले इंग्रेज माने आसीथिले एमती सब से माने जो आसीथिले से माने आम देश रे बा आम राज्य रे रहिबा द्वारा कोन हिथिला कालक्रमे आम राज्य को मध्य आस्थिले से माने जतबेले आम राज्य रे रहिले कोन हैला ना तांको भाषा आम भाषा सहित किछि तांकर जो भाषा थिला आम भाषा उपरे तार किछिटा प्रभाव पड़िथिला बुझिला कि कौन ना ये जो वैदेशिक शब्द आम व्यवहार करूचे पिला माने से जो वैदेशिक शब्द कहला ना धरा जो आम जो कहे टेबल पेन इंजिन एगुड़ाक सब कौन आम ओडिया शब्द एगुड़ा आम ओडिया शब्द नुहे एगुड़ा हूँ सब वैदेशिक शब्द। आम एबे जिबा तत्सम शब्द को तत् ओ सम ये दुईटी शब्द मिश्रण रे तत्सम शब्दटी गठित होईची यार अर्थ होची ताहा सहित समान कहा सहित समान अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान बुझीला। तत्सम शब्द कहले कौन बुझा ना जो गुड़ाक अबिकल आम संस्कृत भाषा रूपे व्यवहार करुचे संस्कृत भाषा को आम ओडिया भाषा रूपे व्यवहार करुचे ताकू आम कौन कहू ना तत्सम शब्द कहू। संस्कृत भाषार केतेक शब्द अपरिवर्तित होई अबिकल रूपे ओडिया भाषा प्रचलित होई आसुची सेई गुडी को आम कौन कहू ना तत्सम शब्द कहू। जेमिति कि उदाहरण कौन नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत ये सब हूँ कौन ना अबिकल आम संस्कृत भाषा को आम ओडिया भाषा रे अबिकल व्यवहार करुचे तेणुक एगुड़ाक हूँ कौन ना तत्सम शब्द। सेमती तद्भव शब्द कौन ना तद्भव अर्थात तहिरु भव माने जात है यार अर्थ होची तहिरु भव बा जात अर्थात कौ भाषारू ना अर्थात ओडिया भाषार केतेक शब्द संस्कृत शब्द मानकरू जात होईची जेमिति कि कौन ना नदी नदीटा हूँ संस्कृत शब्द तार आम ओडिया भाषा कौन जात होईची ना ओडिया शब्द नई। कूप कूप हूँ संस्कृत कूआ है ओडिया हस्ती हस्ती हूँ संस्कृत हाथी हूँ ओडिया घृत घृत है संस्कृत घी है ओडिया गाभी गाभीरु गाई गधर्व गध गोटक घोड़ा भूमि भूई तामाने ये जो नदी कूओ हाथी घी गाई गध घोड़ा भूई एगुड़ा सब हूँ तद्भव शब्द अर्थात तहिरु भव अर्थात संस्कृत भाषारू जेहेतु जात होईची शब्द गुड़ा को आम यहाँ कहूचे कौन ना तद्भव शब्द। तत्सम जानिल ताहा सहित समान अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान जो संस्कृत शब्द को आम अबिकल ओडिया भाषा ओडिया भाषा यूज करूचे ताकू आम कौन कहूचे तत्सम शब्द कहूचे। तद्भव कहले जो शब्द गुड़ाक कौन ना संस्कृत भाषारू जात होइचंती आम ताकू कौन कहूचे तद्भव शब्द कहूचे। तापर आसला देशज शब्द ओडिशा रे प्रचलित देशज शब्दर त्रिविध स्तर रही गोटा हूँ आदिवासी शब्द बा आदिवासी भाषा आउटा हूँ द्राविड़ भाषा आउटा हूँ कौन ना पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखरू उद्भव भाषा ये जो आम जो ओडिशा रे जो आमर जो भाषा रही ओडिया भाषा है से तो देशज शब्द आम कहे तार जो शब्द रही 4 प्रकार तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक से जो देशज शब्द रही तार 3टा स्तर रही गोटे है आदिवासी भाषा आउटा है द्राविड़ भाषा आउटा है पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखरू उद्भव भाषा।
आदिवासी भाषा कहले आदिवासी शब्द जमीक अटेई अरमा आंठू एगुड़ा सब हूँ आदिवासी शब्द। सेमती द्राविड़ भाषा द्राविड़ शब्द कहले अड्डा आरिसा एंडुरी अगाड़ी ये सब हूँ द्राविड़ शब्द। आउ ओडिशा रे जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा कहले कौन जमीक रहा ढिंकी छांचुणी अखाड़ुआ जंताड़ ठेकरा झुमुका हाकुटी ये सब हूँ कौन ना ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा। मन रहा पिला माने देशज शब्द जो रही तार 3टा स्तर रही गोटे आदिवासी भाषा आउटे है द्राविड़ भाषा आउटा है पूर्ण मात्रा ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा। प्रथमटा तुमर क्वेश्चन आसो कौन ना शब्द क्या कहुए आम जानिले शब्द क्या कहुए एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन सी अर्थ प्रकाश करुले ताहाकू शब्द कहती। तापर आसला कौन ना शब्द केते प्रकार जानले 4 प्रकार तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तापर कौन जानिबो तत्सम शब्द क्या कहुए तहिरु सहित ता सहित समान। तत्सम हूँ कौन ना संस्कृत भाषा सहित जो गुड़ाक समान अर्थात ताहा सहित समान संस्कृत भाषा सहित समान युड़ा को आम तत्सम शब्द कहूँ। जमीक एग्जाम्पल रहा नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत एगुड़ा सब हूँ कौन तत्सम शब्द। तापर रहा तद्भव तहिरु भव बा तहिरु जात आम कहीपर जोड़ाक संस्कृत भाषार जात होती आम तद्भव शब्द कहूँ। कौन नदी रु नई है नई कूଅ हाथी घीओ गाई गध घोड़ा भूई एगुड़ा सब हूँ कौन तद्भव शब्द। तापर आसला देशज शब्द देशजर भी जो 3टा स्तर रही मन रख आदिवासी भाषा द्राविड़ भाषा आउटा है पूर्ण मात्रा ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा। देन युड़ार एग्जाम्पल गोटे गोटे मन रखिद एमती पकईदेव एम भर एमती गोटे क्वेश्चन देदेव एम भर केउटी कौन द्राविड़ शब्द नुहे पकईदेव कौन अटेई जंताड़ ठेकरा सॉरी पचार गोटे क्वेश्चन धरा जो लिखिदेव एम भर केउटी द्राविड़ शब्द नुहे अड्डा आरिसा एंडुरी देदेव ता भर गोटाए पकईदेव आंठू। तुम्हें सीना जानी लिखिब जे आंठुटी नुह कारण आंठू हूँ आदिवासी शब्द बुझे कि। तापर आम जा वैदेशिक शब्द को वाणिज्य हेतु हेउ बा शासन सूत्र रे हेउ केतक बाहर देशर प्रभाव आम देश उपर पड़ता से ही प्रभाव रे भाषा मध्य प्रभावित है। तेणु केतक विदेशी शब्द आम भाषा भितर मध्य मिसीगला से ही शब्द को वैदेशिक शब्द मध्य से ही शब्द को वैदेशिक शब्द कहुए। जो भाषा गुड़ाक आम ओडिया भाषा सहित मिसीगला आम कौन कहे ना वैदेशिक शब्द। जमीक इंग्राजी रे तुमको एग्जाम्पल देती टिकेट बेंच टेबुल जज पेन एगुड़ा हूँ सब वैदेशिक शब्द। वैदेशिक शब्द कहले कौन ना एगुड़ा सब इंग्राजी भाषा रू आसी आम ओडिया मिसी जाइछि। तापरे कौन रहा ना पर्तुगीज गिर्जा पाद्री आउरी मध्य तुम जब अधिक जाना चाहूच मत कमेंट मध्यम कह तुमको जनईदेवी यही सब ये जो पर्तुगीज जाबनिक पार्सिक तुर्की इंग्राजी तार आहरी बहुत वार्ड मु तुमको आउ गोटे क्लास जन पारि। तापर आसला जाबनिक अकल अदालत आईना इस्तफा वकिल नगद तहसिलदार मुदाला मुनिब ये सब हूँ कौन ना जाबनिक शब्द। देन पार्सिक शब्द तुर्की इंग्राजी एगुड़ा सब मन रख तुम निश्चिंत आर भर गोटे मार्क आसब। तापर आसला शब्दर रूप शब्द भंडार परिसर अति विशाल गठन दृष्टि या 2 भाग में विभक्त कराए यथाक्रमे मौलिक आउ व्युत्पन्न शब्द मन रख गोटे मौलिक शब्द गोटे व्युत्पन्न शब्द। मौलिक शब्द कौन ना जो शब्द रू कौन सी गोटे उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए ना अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले तार अंग हानि होगा संगे संगे अर्थ प्रकाश क्षमता लोप पाए ताकू मौलिक शब्द कहते। जमीक गछ गछ हूँ गोटे मौलिक शब्द मुझे गु 6 काटिदेवी गर किसी अर्थ अच्छी ना। बही
ଧୂଳି ପାଟ ଡେଙ୍ଗା ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଆଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେବା ବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ତା'ର ଅଙ୍ଗତାହାନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସିଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଘରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଘରୁଆ। ତାପ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ପ୍ରତାପ। ପାନ ଯୁକ୍ତ ରା ଅଛି ଯେଉଁ ପାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ରା ବୁଝିଲା କି ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରା ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାନ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାନରା। ପାନରା ଆମେ କାହାକୁ କହେ ଯିଏ ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ତଳ ଯୁକ୍ତ ଉଆ ଅଛି ତଳୁଆ। ଏଠି ଦେଖ ତଳରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତଳୁଆ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ପାଣି ଅଛି ପାଣିରେ ଆମେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା। ପାଣିଆ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଣି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ରୂପ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ନା କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ହସ୍ ଧାତୁ। ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଧାତୁ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ। କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କରଣୀୟ। ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶନୀୟ। ଉଡ଼୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା। କାଠ ଯୁକ୍ତ ଇ କାଠି। କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଏଇ କୁଲେଇ। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିయోଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି ସନ୍ଧି ସମାସ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସମୁଚାରିତ ଶବ୍ଦ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ ସନନ୍ତ ଜମନ୍ତ ନିଜନ୍ତ ନତ୍ୱବିଧି ଓ ସତ୍ୱବିଧି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଏଇସବୁକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବାଘ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ବାଘୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଘୁଣୀ। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକୁ ପଢ଼ିବ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଯେମିତି ହେଇଛି କୋକିଳରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା କୋକିଳା କୋକିଳ ଯୁକ୍ତ ଆ କୋକିଳା। କିଶୋର ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିଶୋରୀ। ମାନବ ଯୁକ୍ତ ଇ ମାନବୀ। ନର ଯୁକ୍ତ ଇ ନାରୀ। ନାଗର ଯୁକ୍ତ ଇ ନାରୀ ନାଗରୀ। ସେମିତି ଆନି ଆଉ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଶିବ ଯୁକ୍ତ ଆନି ଶିବାନୀ। ଭବ ଯୁକ୍ତ ଆନି ଭବାନୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ସେମିତି ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ବେଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଉଲି ବେଙ୍ଗୁଲି। ବଗ ଯୁକ୍ତ ଉଲି ବଗୁଲି। କେତେକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଥା ରାଜାର ରାଣୀ ବା ରାଜାର ରାଣୀ ପିତାର ମାତା ଜନକର ଜନନୀ ବରର ବଧୂ ବା କନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କବି ନାରୀ କବି। କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସ୍ଥଳରେ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଇ ଛେଳି। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାଲୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ମୂଷା ବାଛୁରୀ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କହୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଆହୁରି ଜାଣିବାର କଥା ଯେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଫୁଲ ହେଉଛି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ମାଇ ଫୁଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବଚନ।
ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବଚନ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁରୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟେ ପ୍ଲୋରାଲ୍, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ଏକବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଗଛ, ନଈ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକବଚନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର କିଛିଟା ସଂକେତ ରହିଛି ବା ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଟି, ଟା, ଟେ, ଟାଏ, ଟାଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ, ତାପରେ ଏକବଚନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକବଚନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଦେନ୍ ବହୁବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାନେ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ପଂକ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ, ଯୂଥ, ଯାକ, ତକ, ଗୁଣ, ସବୁ, ଦଳ, ପଲ, ସମୂହ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବହୁବଚନ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏକବଚନ ପାଇଁକି ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଦେନ୍ ବହୁବଚନ ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅନେକ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ଭୁଲ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ଏଠି ଅନେକ ଅଛି ପୁଣି ମାନେ ଅଛି। ଆମେ ଆଇଦର କହିବା ଅନେକ ପିଲା, ନହେଲେ କହିବା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ ବା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲ ଲେଖୁଛେ। ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ପିଲା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ବା ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସବୁ ଯାକ ଘର, ଏଠି ସବୁ ହେଉଛି ପୁଣି ଯାକ ହେଉଛି, ବୁଝିଲା କି? ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ କହୁ। ସବୁ ଯାକ ଘର, ସବୁ ତକ ଫୁଲ, ହେଲା। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗମନ, ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ପିଲା ଖେଳୁଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲା ଖେଳୁଛି କହିଲେ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ? ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି ବା ପିଲା ଖେଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବହୁବଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ବା ଏକାଧିକ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, ଯଥା ବାଟ ଘାଟରେ ଯା ଆସ କରିବା ବେଳେ ଦେଖି ଦେଖିକା ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ବାଟ ଘାଟ, ଯା ଆସ, ଦେଖି ଦେଖିକା, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବାଟ ଘାଟ, ଯା ଆସ, ଦେଖି ଦେଖିକା। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଭିନ୍ନତା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଯେମିତିକି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ଆସିଲା, ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଭଲ ତା ପାଖରେ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମନ୍ଦ। ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ସେମିତି ଖାଲ, ଢିପ, ଜମା, ଖର୍ଚ୍ଚ, କିଣା ବିକା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ସାନ, ଜୀବନ ମରଣ, ସତ ମିଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ହଣା ମରା, ହଣା ଯାହା ମରା ସେୟା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବାନ୍ଧବ ସେୟା, ଗୋରୁ ଗାଈ, ଧନ ଯାହା ରତ୍ନ ସେୟା ଧନ ରତ୍ନ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଥିବା ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିବା। ତୁମେ ବେଳେବେଳେ କୁହ କାମ ଦାମ, କାମ ତ କାମ, ଦାମ ପୁଣି କ'ଣ, ବୁଝିଲା କି? ସେମିତି ବାସନ କୁସନ, ବାସନର ତ ଅର୍ଥ ଅଛି, କୁସନର ତ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଥିବା ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ପେଟ ପାଟଣା, ଘର ଫର, ବିକ୍ରି ବଟା, ପଇସା ପତର, ଏସବୁ କ'ଣ
ନା अर्थ थिबा अर्थ नथिबा दुई शब्द मिश्रण रे गठित जुग्म शब्द। देन आसना क्रियावाचक विशेष्य सह असमापिका क्रियार मिलन जोगे गठित जुग्म शब्द जमीक हणाहणी लगालगी लेखालेखी पढ़ापढ़ी पिटापिटी धस्ताधस्ती शुणाशुणी यू हूँ कौन ना क्रियावाचक विशेष्य सह असमापिका क्रियार मिलन जोगे गठित जुग्म शब्द। देन आसला द्विरुक्त शब्द जमीक झर झर छल छल धूँ धूँ पे पे आपे आपे सीधा सीधा सेमती आसला समोच्चारित शब्द कौन ना सामान उच्चारित हो किंतु तार अर्थ अलग अलग थी जमीक असन असन एटी गोटे असन अच्छी देख अतालव्य स न असन हूँ भोजन अदंत्य स न असन हूँ क्षेपण सेमती कि ईश ईश दीर्घ ई तालव्य स है ईश्वर दीर्घ ई मूर्धन्य स है लंगलर दंड बा लंगल दंड। चिर चिर हूँ गोटे दीर्घकाल चरे हर्षईकार चिर हेले दीर्घकाल चरे दीर्घईकार चिर हेले सेटा हूँ कौन छिंडा कना। दिन दिन दरे दीर्घईकार दिन हेले गरीब दरे हर्षईकार दिन हेले सेटा हूँ दिवस। ये गोटे सब मन रखिए पिला माने। तापर विपरीत अर्थबोधक शब्द आपको पढ़ बहुत इम्पोर्टाट अच्छी अपेक्षा उपेक्षा असल नकल अलणा लुणिया आग पछ आनंद निरानंद बा विषाद आलु अंधार आवाहन विसर्जन गोटे गोटे अच्छी तादरे इम्पोर्टाट गोटे मन रखियो पिला माने। आदान प्रदान इह पर इष्ट अनिष्ट उपकार अपकार जोगुड़ा जान छाड़ जोगुड़ा न जान गोटे बार बार पढ़ीद लिखिद मन रही। तापर आसला सनंत जवंत निजंत द्वारा नूतन शब्द गठन करा जाय थाए। सनंत कहले कौन ना इच्छा अर्थ रे धातु पर सन प्रत्यय हुए यही सन प्रत्यय निष्पन्न पद को सनंत पद कहती कौन ना मन रख इच्छा अर्थ रे धातु पर सन प्रत्यय हुए यही सन प्रत्यय निष्पन्न पद को आम कौन कहूँ ना सनंत पद कहूँ। धातु सहित सन प्रत्यय जोग करा जिया परे आ एवं उ प्रत्यय युक्त होता है। ये गुड़ाक पिला माने भारी इम्पोर्टाट बहुत इम्पोर्टाट जमीक पीबार इच्छा हो पिपासा जय कर इच्छा हो जिगिसा शुणिबार इच्छा बा सेवा कर इच्छा को आम शुश्रूषा कही लाभ कर इच्छा लिप्सा भोजन कर इच्छा बुभुक्षा जानिबार इच्छा जिज्ञासा पठन कर इच्छा पिपठिसा गमन कर इच्छा जिगमिसा। पे तुमको ये गोटे टास्क दूची मत कमेंट माध्यम कह दान करिवार इच्छा को कौन कह जाए आउ देखिबार इच्छा को कौन कह जाए ये दुईटार आंसर मत कमेंट सेक्शन में जनइब। तापर आसला जवंत आतिशय बुझाइवाई धातु रे जौं प्रत्यय करा जाए। जौं प्रत्यय निष्पन्न धातु को जौंत धातु कहुए ए मान प्रत्यय युक्त हो शब्द गठित हुए। मन रखा हे जौंत धातु साधारणतः विशेषण रूपे व्यवहृत हुए जमीक ज्वल युक्त जौं अर्थात जाज्वल्य युक्त मान कौन हम ना जाज्वल्य मान नूतन शब्द हो मूल धातु है जल जौं जौंत धातु है कौन ना जाज्वल्य तादरे मान आड़ होना कौन है ना जाज्वल्य मान मान प्रत्यय युक्त होना कौन है नूतन शब्द है जाज्वल्य मान। सेमती दीप युक्त जौं दीप हूँ मूल धातु जौं तादरे आड़ है जौं प्रत्यय देन है जौंत धातु है कौन देदीप्य मान प्रत्यय आड़ होना नूतन शब्द है देदीप्य मान। देन आसला निजंत सनंत जान ये बहुत इम्पोर्टाट पे आपको मन रख आर भी गोटे निश्चित भाव अन्य क्लास गोटे नहीं आसवि से बहुत गुड़े नहीं आसवि एथरे अल्प किसी अच्छी जमा 8-10टा अच्छी मुझे बहुत नहीं आसवि से क्लास रे। तापर आसला निजंत प्रयोजक धातु गढ़ापी संस्कृत में धातु सहित णीच प्रत्यय जोग करा जाए। धातु पर णीच प्रत्यय युक्त हो गढ़ा जाउथिबा धातु को निजंत धातु कहा जाए जमीक मूल धातु युक्त णीच हूँ निजंत धातु है। स्था हूँ मूल धातु णीच कौन है ना स्थापी
पठ युक्त अणिज पाठी, ज्ञा युक्त अणिज ज्ञापी, चल युक्त अणिज चाली। तार आर ये जो शब्द गुड़ाक नूतन शब्द है ताको निजंत धातु तार विशेष स्थापीर स्थापन विशेषण कहले स्थापित, पाठीर विशेष्य है पाठन विशेषण हूँ पाठित, ज्ञापीर ज्ञापन ज्ञापित, चालीर विशेष्य हूँ चालन विशेषण है चालित। अधिकंतु विभक्ति संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग नत्वविधि सत्वविधि अनुजाई शब्द गठन करा जाए। तुम्हें या आगू को पढ़ संधि समास तुम 9th क्लास अच्छी है विभक्ति संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग एगुड़ा सब आगू को पढ़ पे टे क्वेश्चन आंसर जहाँ पढ़ले टे डिस्कसन करदे। शब्द क्या कहती एक वर्ण आम गोटे वर्ण जमीक अ क ख एगुड़ा सब तार शब्द जेहेतु अर्थ अच्छी आम शब्द शब्द कहीपर ताने ये शब्द क्या आम कहीपर एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित हो कौन सी अर्थ प्रकाश करुले आम कौन कहवा ना शब्द कहवा। शब्द केते प्रकार कौन कौन शब्द है 4 प्रकार तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। नई शब्दटी क्यों मूल शब्द उत्पन्न होती नई शब्दटी तुम्हें जानिच नदी। गधर तत्सम रूपटी कौन गधर तत्सम हूँ गधर्भ। एगुड़ा सब पढ़ल तुम्हें मैंने पिला माने कर देख ये प्रत्येक धाड़ी थी भिन्नधर्मी शब्दटी को बाछि लेख। धन रत्न धन जहाँ रत्न से भल मंद भलर विपरीत हूँ मंद। किणा बिका किणार विपरीत है बिका सुखर विपरीत है दुख। तार ये भिन्न किए अच्छी ये धन रत्नटा अच्छी। पेट पाटणा बंधु बांधव बासन कुसन लुगापटा। पेट जहाँ पाटणा से बंधु जहाँ बांधव से लुगा बंधु जहाँ बांधव से बासन कुसन कुसनर मीनिंग नाई लुगा पट्टा पट्टार मीनिंग नाई पेट पाटणा पाटणार मीनिंग नाई तेणुक ये भिन्नधर्मी हम बंधु बांधव कारण बंधु जहाँ बांधव से। पिपासा जिज्ञासा तमाशा पिपठिसा। पिपासा जिज्ञासा जानिबार इच्छा है जिज्ञासा। पिपठिसा पठन करिबार इच्छा है पिपठिसा। पीबार इच्छा होची पिपासा। ये अलग हूँ तमाशा तमाशा तमाशार सेमती किसी आमर सन इच्छा अर्थर धातु सन प्रत्यय जोग हैनी तेणुक ये भिन्नधर्मी हूँ किए ना तमाशा। ओके पिला माने आज क्लास 8 रखुची बाय बाय। जदि क्लास टी भल लगी थाए तुम मानक मो क्लास टी को लाइक कर सब्सक्राइब कर शेयर करदेव। थैंक यू।